प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को, बंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, जागनी यात्रा विदेश भ्रमण के दरमियान हम लोग टेक्सास ह्यूस्टन में श्री दिलीप शास्त्री जी और नानू के आवास में उपस्थित होकर श्री राजश्यामा की सुंदर सेवा पूजा में संलग्न होकर के थोड़ी देर वाणी चर्चा, वाणी रस, वाणी आस्वादन का ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज देश विदेश में वाणी का प्रचार करने के लिए श्री नौतनपुरी धाम से आशीर्वाद लेकर के, सदगुरु का आदेश था कि देखो मेराज ठाकुर, मैंने नौतनपुरी धाम में रह करके 313 ब्रह्म आत्माओं को जगाया। बाकी ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि तो अनेक हैं, पर मूल रूप से ब्रह्म सृष्टि 313 को मैं जगा पाया, और 313 में तुम एक भी संलग्न हो। अब क्या है कि देश विदेश में घूम करके राजा महाराजाओं को टटोल करके परम धाम की आत्मा को जगाना है, निज मूल पति से मिलाना है, निज घर में उनको लौटाना है। इसीलिए तुम परिभ्रमण करना और 12,000 की जागनी करनी है, 24,000 ईश्वरी सृष्टि की भी जागनी करनी है, अनंत अनंत जीव सृष्टि की भी जागनी करनी है। यह आदेश सदगुरु महाराज ने श्री मेराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी को प्रदान किया। गुरु आज्ञा गरी यशी, गुरु आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए महामती प्राणनाथ जी नौतनपुरी धाम से निकले और देश विदेश में उन्होंने भ्रमण किया। 5 देशों की उन्होंने यात्राएं की, और सब जगह जो जिज्ञासु है, धर्म पिपासु हैं, धर्मानुरागी हैं, जो धर्म की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए, संसार में लोग तो अनेक जी रहे हैं, पर सबका धर्म के प्रति अनुराग नहीं होता है। सबका अनुराग होता है माया मोह की ओर, विषय वासना की ओर, कमाई धंधा की ओर, मान सम्मान की ओर, दुनिया की इच्छा की पूर्ति के लिए लोग दौड़ धूप कर रहे हैं। पर ऐसे ही संसार में कुछ चुने हुए लोग ऐसे भी होते हैं, चुनी हुई आत्माएं कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो धर्म पिपासु, धर्म को समझें और धर्म को जीवन में धारण करें, धर्ममय जीवन बनाएं, भक्ति करें, सेवा करें, अपने निज मूल पति को पहचाने, निज धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आदि भावना लेकर के कुछ आत्माएं इस संसार में खोजी करती है, तलाश करती है कि कौन ऐसे सच्चे सद्गुरु मिले जो हमें ब्रह्म ज्ञान दे। तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज देश विदेश परिभ्रमण करते हुए ब्रह्म ज्ञान का वितरण करते हैं, परम धाम का तारतम ज्ञान का वितरण करते हैं। ए निध निर्मल अति घनी, दिए साथ ने सार, कोमल चित्त कर लीजिए, जे हृदय रहे निर्धार।
इस वाणी की महिमा गाते हुए, महात्म्य प्रस्तुत करते हुए प्राणनाथ जी कहते हैं, ये जो परम धाम का ज्ञान है, परम धाम की निधि है, अत्यंत निर्मल है, अत्यंत पावन, अत्यंत पवित्र, स्वच्छ, निष्कलंक, ऐसा ये दिव्य ज्ञान है। और कहते हैं ए निध निर्मल अति घनी, अत्यंत ज़्यादा ये निर्मल ज्ञान दिए साथ ने सार, मैंने सुंदर साथ को सार का सार निकाल करके, क्योंकि शास्त्र में तो इतनी सारी बातें हैं, उनका दोहन करना, उनका मंथन करना, उनका सार निकालना। जैसे आप देखिए, गन्ने की खेती होती है तो गन्ने से रस निकाला जाता है, वही उसका सार माना जाता है। फलों का भी रस निकाला जाता है, जूस निकाला जाता है, वो उसका सार माना जाता है। सरसों में से तेल निकाला जाता है तो वही उसको सार माना जाता है। दूध को दही के रूप में जमा करके जब मक्खन निकाला जाता है मथ करके, तो वही उसको सार माना जाता है। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज ने ए सतबानी मत के लेऊं जो इनको सार, संसार के सारे सत्य बाणी, सत्य शास्त्र, सत्य ज्ञान का मंथन किया। सदगुरु महाराज ने भी 14 साल तक मंथन किया। श्री प्राणनाथ जी महाराज भी अपने जीवन में मंथन करते रहे। और सारना सारसों बंद बांध, जो सार के भी सार के साथ संबंध हमें स्थापित करना है। तो ऐसे उस दिव्य परमधाम का संबंध उन्होंने स्थापित कर दिया। देखिए, प्रणामी धर्म की विशेषता है कि हम कहाँ से आए वो भी हमें पता है, हमें जाना कहाँ है वो भी हमें पता है। पहले पता नहीं था, जब तक हम प्रणामी नहीं बने थे या गुरु से दीक्षा हमने नहीं पाई थी, तारतम महामंत्र हमने प्राप्त नहीं किया था, तब तक हमें पता ही नहीं था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। इन सब बातों का हमें कुछ नहीं पता था। परंतु जैसे ही गुरु के ज्ञान से हम प्रकाशित हुए, तारतम ज्ञान के द्वारा गुरु महाराज ने हमें तारतम ज्ञान हाथ कर दिन्नो, क्षीर और नीर को निर्णय किन्नो, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। सदगुरु की वंदना करते हुए हम लोग सेवा पूजा में गाते हैं कि ये सदगुरु महाराज, आपने तारतम ज्ञान हाथ में पकड़ाया और माया और ब्रह्म का आपने निरूपण कर दिया, क्षीर और नीर को निर्णय किन्नो। तो जय जय सतगुरु आरती तेरी, ऐसे सदगुरु की हम आरती उतारते हैं, जय जयकार करते हैं, जिन्होंने हमारी दृष्टि को निर्मल बना दिया और हमारी दृष्टि को इस संसार से उठा करके, माया से उठा करके परब्रह्म परमात्मा की भक्ति से जोड़ा। परब्रह्म परमात्मा के चरणार बिंद में हमारी दृष्टि को उन्होंने पहुंचा दिया। तो ऐसे सदगुरु की वंदना करते हुए, सदगुरु का स्मरण करते हुए, सदगुरु को प्रणाम करते हुए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दिए साथ ने सार, सार का सार सदगुरु महाराज ने दोहन किया और उसका भी सार मैंने दोहन किया और तारतम वाणी में उसे प्रकट कर दिया गया है। कोमल चित्त कर लीजिए। फिर कहते हैं इस वाणी को कैसे हमें ग्रहण करना है, चित्त को कोमल बना करके, क्योंकि हमारा चित्त कठोर हो जाता है तो वाणी को हम नहीं समझ सकते। चित्त में अहंकार आ जाता है, चित्त में किसी प्रकार का घमंड आ जाता है, द्वेष भाव आ जाता है, तो हम चित्त को धारण करने योग्य नहीं बना सकते। इसलिए श्री जी कहते हैं चित्त को कोमल बनाओ, अति कोमल बनाओ, मुलायम। ऐसे मुलायम चित्त को बनाओ कि जैसे खेती करने के लिए भूमि को मुलायम बनाया जाता है, हल चला चला करके, पानी डाल डाल करके, खाद डाल करके जमीन को इतना मुलायम बना दिया जाता है कि वहाँ उर्वरा शक्ति आने लग जाती है और बीज डालते बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने चित्त को इतना मुलायम बनाएं, इतना कोमल बनाएं, इतना निर्मल बनाएं कि तारतम का बीज बोते ही तारतम वहाँ से प्रकट होने लगे, तारतम वहाँ से पल्लवित होने लगे, पुष्पित होने लगे, फलित होने लगे, फुलित होने लगे। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए चित्त को कोमल बनाओ, श्री जी का आदेश है, कोमल चित्त कर लीजिए।
जेम हृदय रहे निर्धार। फिर कहते हैं जो भी हम धारण करते हैं उसको हृदय में टिका करके रखें। ऐसे नहीं कि सुने और भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सुनते हैं भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं। संसार की बातों को सुनना और भूलना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको चित्त में रख करके भी क्या करेंगे, कुछ पाना नहीं है। पर राज्य की बातें, राज्य का ज्ञान, राज्य का उपदेश अगर हमने चित्त में सजाया है तो हमेशा काम आएगा, और अंत घड़ी में तो जरूर जरूर काम आएगा। क्योंकि अंत समय कभी ऐसा आता है कि मुख से राज्य का नाम लेने की क्षमता नहीं रहती, शक्ति नहीं रहती है, तब भी चित्त में राज्य का नाम चलता रहेगा। चित्त में राज्य का नाम हमने अच्छी तरह स्थिर किया है, बसा लिया है, तो चित्त से उस चैतन्य तत्व का स्मरण होता रहेगा, चैतन्य स्वरूप श्री राज्य का स्मरण होता रहेगा, और फिर हमारी सुरता कहीं भटकेगी नहीं। सीधा सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे जाए। जिस मूल मिलावे में तले भूम, उसको कहा मूल मिलावे को प्रथम भूमिका को। जहाँ राज्य बैठे हैं, श्यामा जी बैठी हैं, सब सखियाँ बैठी हैं, 12,000 की संख्या में खेल देखने के लिए स्तब्ध होकर के, वहीं हमारी सुरता जा कर के पहुँचेगी और वहीं पर आत्म में जा कर के प्रवेश करेगी। फिर हमारी जागनी हो जाएगी। हम लोग सोचते हैं कि हमारी जागनी, जब गुरुदेव महाराज ने हमें कंठी धारण कराया, उन्होंने तारतम महामंत्र प्रदान किया, तभी हमारी जागई हो गई, ऐसा हम सोचते हैं। वो तो प्रारंभिक जागनी है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है और क ख पढ़ने लगता है, तो प्रारंभिक पढ़ाई है वो, वही सब कुछ नहीं है। वहाँ से पढ़ते 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 हाई स्कूल पूरा करेगा, कॉलेज पूरा करेगा, यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, पीएचडी करेगा, तो पूरी उसकी क्या है, पूर्ण रूप से वो ज्ञाता बन जाता है, पूरी शिक्षा उसको मिल जाती है। ऐसे ही हम भी जागते जागते, गुरु महाराज ने तारतम मंत्र दिया, कंठी धारण करा दिया, तब से लेकर के जागते 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 जब पूरी वाणी का हम आस्वादन कर लेते हैं, पूरी वाणी को हम पढ़ लेते हैं, वाणी का सार हम जीवन में ग्रहण करते हैं, और उसके बाद सुरता को मूल मिलाप में पहुंचा देते हैं, तो हमारी पूरी जागनी हो जाती है। अभी हम जागनी के क्रम में हैं, पूरी तरह जाग चुके ऐसी बात नहीं है, क्रम से हम चल रहे हैं, जागनी के क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक न एक रोज़ हमें अपनी सुरता को मूल मिलाप में पहुंचा करके पूर्ण जागृत होना है राज्य के चरणों में। भूलना नहीं है, भटकना नहीं है, 84 में जाना नहीं है, बस जागृत होकर के उस दिव्य परम धाम जहाँ से आए वहीं हमें पहुँचना है। ऐसा सुंदर ज्ञान प्राणनाथ जी महाराज ने वाणी के माध्यम से हमारे सामने प्रकट किया। तो आज थोड़ा ही आप सबके समक्ष रखा है, क्योंकि हम लोग सेवा पूजा में भी संलग्न हैं। तो हम लोग अभी पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे के साथ आरती गायन करेंगे, आरती करेंगे, परिक्रमा स्वरूप, और उसके बाद भोग धराएंगे। ये सारा दृश्य विदेश की भूमि में हमारे सुंदर साथ रह करके कैसे राज्य को याद करते हैं, कैसे प्रेम से सेवा पूजा करते हैं, और कैसे राज्य के चरणों में ही झुके रहते हैं। जैसे स्वदेश में होता है, ऐसी परंपरा विदेश में भी हमारे सुंदर साथ ने प्रारंभ की है। उसका कुछ अंश में हम लोग आनंद लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आरती की ओर अग्रसर होते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की।
सतगुरु महाराज की जय, धाम के हरि की जय। प्रथमा बैठे सिंहासन पे जुगल बिहारी, सिंहासन कंचन मणि सोए, निरखे हर के सखिया मन मोहे, सखिया सर्वे शोभाति सुंदर, 64 खंबनियों के अंदर वस्त्र भूषण पे जाति जोरा, मध्य बैठे धनसी जुगल किशोर, जुगल किशोर शोभा बिना विदा गाए श्री महामती, जुगल परवारी वाली गाये, जुगल किशोर शोभा बिना विदा गाये, महामती जुगल परवारी गाये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोटि कोटि दंडवत करो, कोटि कोटि करो प्रणाम, कोटान कोट बिंत्य विधारियो, धनी मेरे सुंदर वर श्यामा वर श्याम, धनी मेरे सुंदर वर श्यामा वर श्याम। स्वरूप सुंदर सन कोल सकोमल रो, देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर में बुझावत हृदय किया किन्ने तेरा कोल पहले हाल, जामा जड़ाओ जुड़ियो अंग जुगत सो चारो हार, अमर करे झलकार जग बगे पाप, ज्योत जबर जाऊं मुख मीठे नैनो पर जाऊं बलिहार, लाल दुरासत मुखारवटी नासिका तिलक नीलोट भोवे के, श्रवण भूषण मुग्धंत मीठी रसनाए, देख दर्शन आवे जो सावेश, भाई चुड़ी बाजू बंद सोए, फुहक पहुंची काणो कड़ी, हस्तकमल के मुदरे नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, जिह्वक चलो न कर सब अंगुरी, रोशनी पटकी करियो आकाश में, चरण भूषण जामे जार झाई, कहे श्री मामती मोमिन रो दिल को माँ, सुख खेचे तो अर्स के माई, रोशनी पटकी करियो आकाश में, चरण भूषण जामे जार झाई, कहे श्री मामती ब्रह्म सृष्टि दिल को, श्री राज श्यामा जी खेचे परम धाम के माई, धाम धनी खेचे तो हे मूल मिलावे के माही, श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री जुगल किशोर की जय, श्री वृंदावन चंद्र की जय, श्री रास की रमैया की जय, श्री हुकुम की स्वरूप की जय, धनी श्री देव चंद्र जो की जय, श्री जियावर साल की जय, श्री भाई राज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साज जो की जय, श्री सुंदर साज जियावर जी साहब जो के चरणारविंद में हित सो चित्त दीजियो, करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौकी पर दो चौकी पर दो, जुगल स्वरूप साजे वाला महाराज माता जुगल जोड़ी, सुख पावत जी माता राज स्वामी जी, सुख पावत जी माता राज श्यामा जी, सुख पावत जी माता पूरन ब्रह्म, सुख पावत जी माता सची, सात सुख पावत ले जल झारी
चवाओं ले जलधारी हो लेता मान पावत हित चित सो लेता पान पावत हित चित सो हृदय सोहितकारी हो हृदय सोहितकारी बल होत जतन करी खाके कोटि पंचमनि सदिन पाए पंचमनि सदिन पाए पर दो स्वरूप विराजे जुगल स्वरूप विराजे नंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम बार बार विनय करो सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेहा सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेहा। जय श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा 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 श्री नाम को भज भज के सदा सुख लियो हे आत्मा सदा सुख लियो हे आत्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय नवपुरी धाम की जय आज के आनंद की जय प्रणाम की जय बैजुराज महारानी की जय महाराजा छत्र साल की जय समस्त सुंदर साथ की जय महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार श्यामा अब तो लगा दो नैया पार मागत भीख कृपा की केवल मागत भीख कृपा की केवल खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार खड़ी हूँ तुम्हारे द्वार महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार रस तन हस मुख सुनो बिनती रस तन हस मुख सुनो बिनती अपने निज दरबार अपने निज दरबार महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार।
अब तो लगा दो नैया पार। बार बार में विनती करते हो, बार बार में अर्ज करते हो, चरणों में लइयो एक बार, चरणों में लइयो एक बार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। हाथ जोड़ कर विनती करती हो, चरण पकड़ कर अर्ज करती हो, रखियो चरणों के पास, रखियो चरणों के पास। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। श्यामा महारानी अब तो लगा दो नैया पार। महारानी रानी अब तो लगा दो नैया पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी श्री भाई जुराज की जय। श्री तीनोंपुरी धाम की जय। श्री महाराज छत्रसाल जी की जय। गुरु जी श्री श्री 108 मंगलदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बोल बोल पंजे वाले साहेब जी की जय। प्रणाम।